सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह क्या है? क्या उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली या फिर उनकी हत्या की गई थी? इस राज से पर्दाफाश होना अभी बाकी है। हालांकि इसी दौरान सुशांत का इलाज करने वाली डॉक्टर सुजैन वॉकर का मुंबई पुलिस को दिया बयान सामने आ चुका है, जो सुशांत की मौत से पहले ही उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बताया था। सुशांत सिंह राजपूत का इलाज कर रही डॉक्टर सुजैन वॉकर का बयान है, जो उन्होंने 16 जुलाई को मुंबई पुलिस को दिया था। सुशांत को आने लगे थे सुसाइड के विचार। अक्टूबर और नवंबर के बीच सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई थी। रिया ने बताया था कि सुशांत को आत्महत्या करने के विचार आया करते थे। सुशांत ने डॉक्टर वॉकर को बताया था कि वे बचपन में काफी शर्मीले थे, इसलिए उन्हें बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती थी। सुशांत ने वॉकर को बताया कि उनकी मां की जान पैनिक अटैक के चलते गई और वह अपनी मां के बेहद करीब थे, जितना कि वे अपने पिता के नहीं हैं। अपनी मां के गुजर जाने के बाद वे अपनी बहनों के करीब हो गए। एक बात तो साफ है कि वह बायपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। वॉकर ने अपने बयान में बताया कि सुशांत अपनी बीमारी के बारे में जानता तो था, वह उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह दवाइयाँ और उसका उपचार नहीं ले रहा था। ट्रीटमेंट के दौरान वह कई बार रोने लगता था। वह रोने के दौरान अपने ही बारे में काफी नेगेटिव महसूस करने लगता था। डॉक्टर के बयान के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत का बायपोलर डिसऑर्डर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ये लगातार बढ़ता ही जा रहा था और सुशांत को लग रहा था कि वह कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। वॉकर ने कहा कि शायद सुशांत को लगा कि वह इससे कभी नहीं उबर पाएगा और उसके परिवार को इसकी वजह से सफर नहीं करना चाहिए। उसने अपने रिजॉर्ट में बैठकर शायद फाइनल डिसीजन लिया होगा। कैसे डॉक्टर सुजैन के पास पहुंचे सुशांत सिंह राजपूत? डॉक्टर सुजैन वॉकर को 30 अक्टूबर 2019 को श्रुति नाम की एक महिला का व्हाट्सएप पर मैसेज आया। श्रुति तब सुशांत के लिए काम किया करती थी। श्रुति ने डॉक्टर वॉकर को बताया कि सुशांत को पिछले 10 दिनों से बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है और उसे मेडिकल हेल्प की सख्त जरूरत है। डॉक्टर सुजैन वॉकर ने सुशांत को 4 नवंबर 2019 का अपॉइंटमेंट दिया। वॉकर ने क्लिनिक पर आकर मिलने के लिए कहा, लेकिन श्रुति ने उसी दिन अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए। रिया चक्रवर्ती ने डॉक्टर सुजैन को किया कांटेक्ट। इसके बाद 7 नवंबर 2019 को रिया चक्रवर्ती ने डॉक्टर सुजैन को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया और अपने दोस्त सुशांत सिंह राजपूत की सेहत के लिए मदद मांगी। रिया ने कहा कि सुशांत बहुत परेशानी में है। सेक्रेटरी ने अपॉइंटमेंट बुक किया, लेकिन उस रोज सुशांत की मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ जाने के चलते वह नहीं पहुंच सके। इसके बाद रिया से दूसरा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कहा। तब डॉक्टर ने 15 नवंबर 2019 का अपॉइंटमेंट दिया, लेकिन रिया ने कहा कि अगर थोड़ा पहले का अपॉइंटमेंट मिल सके तो बेहतर होगा। डॉक्टर ने रिया से पूछा कि क्या सुशांत को आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो रिया ने कहा हाँ। उसने डॉक्टर को बताया कि वह अभी डॉक्टर निकिता शाह से ट्रीटमेंट ले रहा है। ये बात रिया चक्रवर्ती ने डॉक्टर वॉकर से कही। डॉक्टर सुजैन वॉकर ने अपने बयान में कहा, मुझे लगा कि सुशांत सिंह की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है और उन्हें तत्काल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, इसलिए मैंने उन्हें 9 नवंबर 2019 को शाम 4:30 बजे आने के लिए कहा। उन्हें मेरे क्लिनिक का पता दिया गया और करीब 4:45 बजे रिया चक्रवर्ती व सुशांत सिंह राजपूत मेरे पास आए। डॉक्टर सुजैन वॉकर संग सुशांत का पहला सेशन। उस रोज मैं सुशांत से पहली बार मिली। मैंने रिया से कहा कि वह बाहर इंतजार करे, क्योंकि उन्हें सुशांत से कुछ क्लिनिकल डिस्कशन करने थे। इस सेशन में मैं इस नतीजे पर पहुंची, उसकी घबराहट पिछले 10 दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये दवाइयाँ लेने के बाद भी कम नहीं होंगी। 2013 से 2014 में उसकी घबराहट की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जब वह युवा था तो वह एडोरॉल लिया करता था हफ्ते में 2 बार, ताकि वह अपना फोकस बढ़ा सके। वह बहुत शर्मीला था, जिस वजह से उसका सर्कल उसे चिढ़ाया करते थे। जब वह 15 से 16 साल का हुआ तो उसकी मां पैनिक अटैक से गुजर गई। अपने बयान में डॉक्टर सुजैन वॉकर ने बताया, मुझे लगता है कि सुशांत ने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया था। बायपोलर डिसऑर्डर बहुत ज्यादा बढ़ गया और दवाइयों के बारे में नहीं सोचकर उन्होंने इस दिक्कत को काफी बढ़ा लिया था। दवाइयाँ नहीं लेने के चलते ये दिक्कत मुझे लगता है कि बढ़ती चली गई और काफी ज्यादा बढ़ गई।
क्यों किया सुशांत ने सुसाइड? डॉक्टर ने बताया इसके बाद 14 जून 2020 को दोपहर 2:30 बजे डॉक्टर प्रवीण ने मुझे बताया कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है। मेरे ख्याल से सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था और उसने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। मैंने उसे कई बार कहा था कि वह ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे लगता था कि ये सच नहीं है, इसलिए उसे लगता है कि वह कभी भी इस दिक्कत से नहीं उबर सकेगा। डॉक्टर ने कहा, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इस दिक्कत की वजह से उसका परिवार और बाकी सदस्य परेशान नहीं होते रहे, इसलिए उसने खुद ही अपनी जान लेने का फैसला किया होगा। एंटरटेनमेंट डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।